Very good morning, student. Now we are going to see the first question overhead distribution के अंदर. इसमें से भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कभी भी क्वेश्चन स्किप नहीं करता है. एवरी ईयर दे आस्क द क्वेश्चन. इस चैप्टर के अंदर मैंने पहले क्लियर किया कि एक जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास कॉमन एक्सपेंसेस जिसको हमको डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. और दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मशीन आवर्स रेट फाइंड करना है. वो एक अनदर चैप्टर के ही तौर पे दिया है, तो जब वहां जाएंगे तब हम उसकी बात करेंगे. यहां पर हम लोग देखेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. यहां पर सेकेंड लेक्चर में स्टूडेंट मैंने बताया था कि डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस तो होते हैं. डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस के साथ साथ उस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, फॉर्म को रन करने के लिए कंपनी अपने सुविधा के लिए सर्विस सेक्टर भी रखता है, जिसका एग्जांपल मैंने इंजीनियर एग्जांपल बताया था, एचआर डिपार्टमेंट बताया था. तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम कॉमन एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सर्विस डिपार्टमेंट ने काम किया है, सर्विस डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेस है, सर्विस डिपार्टमेंट ने भी तो डिपार्टमेंट के लिए ही काम किया है, तो हम वहां पर फिर सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वंस अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. लेकिन टीवाई बीकॉम के सिलेबस में आप देखोगे देने के लिए तो बुक्स में उन्होंने दोनों दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा है. हम करने के लिए दोनों करेंगे. तो इस समय जो मैं क्वेश्चंस करने जा रहा हूं वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे है. जब सेकेंडरी आएगा ना स्टूडेंट तो मैं और ज्यादा उसके बारे में बात करूंगा. यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन. लिखा है द मॉडर्न कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट ए बी सी एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड डी इज द सर्विस डिपार्टमेंट. मतलब इस कंपनी के पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एंड दे हैव वन मोर डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट जिसको उन्होंने डी से इंडिकेट किया है. द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पीरियड इज एज पर. अब मैंने बताया कि उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस यहां पर आपको दिया है, जैसे रेंट है इनके लिए, रिपेयर्स टू प्लांट है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है, लाइटिंग है, सुपरविजन है, एम्प्लॉय है, लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक है, पावर है, एंड वी हैव द एडिशनल इंफॉर्मेशन. The following information is available in respect of Department A, Department B, Department C, Department D. Area in square meter है 1500 A यूज करता है, Department B 1100 यूज करता है, C 900 स्क्वायर मीटर यूज करता है और D भी 500 स्क्वायर मीटर. नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय A में 20 है, B में 15 है, C में 10 है. टोटल वेजेस 6000 है, 4000 है, 3000 है. वैल्यू ऑफ प्लांट है और वैल्यू ऑफ स्टॉक है. एप्रोप्रिएशन द कॉस्ट टू द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन द मोस्ट इक्विटेबल बेसिस. अब स्टूडेंट थ्योरी के टाइम ही मैंने बताया कि एक्सपेंसेस भी आपको देखो 2 तरह से मिलेगा. एक होता है एलोकेशन और एक होता है एप्रोप्रिएशन. एलोकेशन के अंदर स्टूडेंट एक्सपेंसेस कंफर्म होता है कि डिपार्टमेंट ए के लिए इतना, बी के लिए इतना, सी के लिए इतना. एप्रोप्रिएशन में स्टूडेंट हम कंफर्म नहीं होते हैं. एक एक्सपेंसेस है जो मोर देन 1 डिपार्टमेंट के लिए खर्चा किया गया रहता है और हम उससे रिलेटेड, हम वहां पर एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं. तो यहां पर भी देखो लिखा है अपोर्शनमेंट. अगर हम कंफर्म होते ना, डिपार्टमेंट कंफर्म होता ना, कंपनी कंफर्म होता ना, उसके लिए लिखेगा एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस. तो वहां पे तो आपको डिवीजन नहीं करना है, खुद डिवीजन करके ही दे देगा. ए के लिए इतना, बी के लिए इतना, सी के लिए इतना. ओके स्टूडेंट, तो चलो आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है. स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं, मैंने पहले ही बताया कि दे गिव सम इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड दैट इंफॉर्मेशन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे. आपको उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस दिया है और उसी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दिया है. अब हमको डिसाइड करना है कि देख ये एक्सपेंसेस इससे रिलेट करता है, तो इस रेशियो में हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. जो देख पहले वाला इंफॉर्मेशन है उस पर रुपीस लिखा है,
जो सेकंड वन इंफॉर्मेशन है, देख स्टूडेंट वहां कहीं रुपीज नहीं लिखा है, वो एडिशनल डेटा है जो तुमको उस एक्सपेंसेस को डिवाइड करने में हेल्प करेगा। ओके, चलो वेरी गुड। अब चाहिए तो पहले पेंसिल से ना मार्किंग कर लो उस क्वेश्चन के अंदर ही कि कौन सा एक्सपेंसेस किससे रिलेट करता है। अब जैसे स्टूडेंट रेंट है, अब डेफिनेटली आप देखोगे रेंट का नंबर ऑफ एम्प्लॉय से लेना देना नहीं है, रेंट का प्लांट से लेना देना नहीं है, तो रेंट का एरिया से लेना देना है। एरिया से रेंट रिलेट करता है, जितना कम ज्यादा एरिया यूज करोगे उतना ही ज्यादा कम ज्यादा आपको रेंट देना पड़ेगा। तो जहां रेंट लिखा है ना स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन में जो रेंट का अमाउंट है 1000, उसके सामने आप पेंसिल से लिख ले एरिया। हम एरिया के रेशो से उसको डिवाइड करेंगे। रिपेयर्स ऑफ प्लांट, अब डेफिनेटली प्लांट का रिलेशन किससे रहेगा? वैल्यू ऑफ प्लांट से। अब आप एक साइकिल रिपेयर करने चले जाओ और एक कार रिपेयर करने चले जाओ, तो दोनों का क्या सेम कॉस्ट लगेगा क्या? कार का मैकेनिक उस कार को टच करने के लिए भी, थोड़ा भी देखने के लिए शायद हजारों रुपए आपसे चार्ज कर दे, लेकिन साइकिल वाला ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के वैल्यू में काफी ज्यादा क्या है, फर्क है। देन उसके बाद से देखोगे डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। अब देखो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट वंस अगेन किससे रिलेट कर रहा है? प्लांट से। मैंने इसके पहले ही बताया, जो जितना कॉस्टली एसेट्स है उसका डेप्रिसिएशन भी उतना कम ज्यादा होगा। तो आप डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट के सामने वैल्यू ऑफ प्लांट लिख लो। नेक्स्ट वन है लाइटिंग। अब लाइटिंग का रिलेशन स्टूडेंट एग्जैक्ट होता है लाइट पॉइंट से, लेकिन यहां पे लाइट पॉइंट नहीं दिया है। जब लाइट पॉइंट नहीं है तो अब इसका रिलेशन किसके साथ होगा स्टूडेंट? हमारे पास कौन सा एडिशनल इंफॉर्मेशन इसे लिंक करने वाला है? एरिया। जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना हमको नंबर्स ऑफ लाइट ज्यादा लगेगा उसको रोशन करने के लिए, रोशनी करने के लिए। जितना एरिया छोटा रहेगा लाइट भी उतना कम लगेगा। तो लाइट का रिलेशन किसके साथ है? एरिया। तो जो लाइट का आपका एक्सपेंस है ना, लाइट का जो आपका अमाउंट है, उसके सामने लिख ले स्टूडेंट एरिया। सुपरवाइजर, अब सुपरवाइजर का रिलेशन किसके साथ है स्टूडेंट? अब सुपरवाइजर का रिलेशन एरिया से नहीं हो सकता है। सुपरवाइजर का रिलेशन आप देखोगे प्लांट से नहीं हो सकता है, स्टॉक से नहीं हो सकता है। सुपरवाइजर का रिलेशन होगा स्टूडेंट एम्प्लॉय से। जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय उतना ज्यादा सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी उनके ऊपर वॉच रखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो सुपरवाइजर के सामने लिख ले स्टूडेंट नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय लायबिलिटी फॉर इंश्योरेंस। अभी एम्प्लॉय लायबिलिटी, एम्प्लॉय का लायबिलिटी है। अब एम्प्लॉय किससे रिलेट करेगा यहां पर? और इंश्योरेंस है उसका वेजेस से। फायर इंश्योरेंस, अब फायर इंश्योरेंस किससे रिलेट करेगा? इंश्योरेंस हम लोग किसका निकालते हैं? स्टॉक का निकालते हैं, मटेरियल्स का निकालते हैं। स्टॉक वैल्यू और पावर, लास्ट वन क्या लिखा है? पावर। पावर, पावर इज 900 और पावर का रिलेशन किसके साथ वंस अगेन होगा स्टूडेंट? तो वैल्यू ऑफ प्लांट के साथ होगा। पावर किसके लिए यूज होता है? प्लांट एंड मशीन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मल हम लोगों को चाहिए रहता है। पावर जहां पर आया, पावर का मतलब दोज इलेक्ट्रिसिटी विच वी रिक्वायर टू रन द प्लांट एंड मशीन। तो पावर का रिलेशन किसके साथ? प्लांट एंड मशीन के साथ। तो स्टूडेंट यहां पर आपको एक्सपेंसेस दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। हमने लिंक किया कि कौन सा एक्सपेंसेस किससे रिलेट कर रहा है। यहां पर हम एग्जैक्ट नहीं, हम लोग नियर बाय या उससे हम लोग रिलेटेड अमाउंट्स को अप्रोक्सीमेट फाइंड करने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे लिखा था एरिया, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय, यही आपका रेशो बन गया। तो इजी करने के लिए आप क्या करना स्टूडेंट? पेंसिल से वहीं पर उसका टोटल कर ले प्लस करके। जैसे एरिया इन स्क्वायर मीटर है, ए का 1500, बी का कितना है 1100, सी का कितना है 900, डी का कितना है स्टूडेंट 500। ये सबको प्लस करके उसके सामने लिख ले 4000। एम्प्लॉय में कितना है 20, बी का कितना है 15, सी का कितना है 10, डी का कितना है 5, सबको प्लस कर ले 50 हो गया। टोटल वेजेस ए में 6000, बी में 4000, सी में 3000, डी में 2000, सबको प्लस कर ले स्टूडेंट। तो आप वहां पर प्लस करके रखे रहोगे तो क्वेश्चन करते इसमें थोड़ा सा इजी होगा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो स्टूडेंट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा रहेगा, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग को जस्ट एक स्टेटमेंट ड्रॉ करना है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब नंबर्स ऑफ कॉलम के लिए स्टूडेंट इस तरीके से ध्यान रखना कि जितना आपके पास डिपार्टमेंट्स होगा ना, उससे 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना। एक पर्टिकुलर के लिए, एक बेसिस के लिए, एक टोटल के लिए और फिर आपका डिपार्टमेंट। जितने डिपार्टमेंट रहेंगे स्टूडेंट, एक कॉलम सिर्फ आप एक्स्ट्रा बनाना।
तो स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यस। अब यहां पर स्टूडेंट आपको सर ने शॉर्टकट बता दिया कि जितना डिपार्टमेंट 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना, तो वी हैव द 4 डिपार्टमेंट ए बी सी डी, तो 4 कॉलम प्लस 3 7 कॉलम चाहिए आपको। ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, particular, basis, total, A B C और ये हो गया आपका डी। ये है तीनों आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये है सर्विस डिपार्टमेंट। ओके, चलो अब फर्स्ट वन आपका था रेंट। रेंट किससे रिलेट कर रहा है? एरिया से। देन रिपेयर्स ऑफ प्लांट, प्लांट वैल्यू से। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, once again प्लांट वैल्यू से। लाइटिंग, लाइटिंग का रिलेशन स्टूडेंट लाइट पॉइंट नहीं दिया है तो एरिया से। सुपरविजन, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय लायबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, एम्प्लॉय लायबिलिटी फॉर इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस वेजेस से। फायर इंश्योरेंस, स्टॉक वैल्यू और पावर किसके लिए होता है? प्लांट एंड मशीन के लिए। अब रेंट है टोटल अमाउंट 1000, repairs of plant is 600, plant value is depreciation on plant 450, लाइटिंग दिया है 120, देन सुपरविजन का एक्सपेंसेस 1500, then 150, 5 to stock दिया है 500 and this we have 900। अब स्टूडेंट इसमें नथिंग इज चैलेंजिंग, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। यहां तक तो मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी किया, सिर्फ मैंने इसको रिलेट करने की कोशिश किया कि रेंट एरिया से रिलेटेड है, रिपेयर्स ऑफ प्लांट प्लांट से रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट प्लांट की वैल्यू से रिलेटेड है, लाइटिंग नंबर्स ऑफ लाइट पॉइंट होता तो मैं उसको प्रायोरिटी देता, वो नहीं था तो एरिया से मैंने कंसीडर किया। सुपरविजन का रिलेशन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय से दिया। अब ये देखोगे ना स्टूडेंट, तो ये हम लोगों को ना एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। एरिया ए के लिए कितना, बी के लिए कितना, सी के लिए कितना, डी के लिए कितना, प्लांट वैल्यू ए के लिए कितना, बी के लिए कितना, सी के लिए। वो स्टूडेंट रुपीज नहीं है, ध्यान रख, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब रेंट है 1000 और अब देखोगे हम लोगों को एरिया के हिसाब से उसको डिवाइड करना है। और एक दो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे ए बी सी डी।
अब ए में एरिया लिखा है 1500, बी में लिखा है 1100, सी में लिखा है 900 और डी में लिखा है 500। ये स्टूडेंट आपका रेशियो हो गया। तो मैंने आपको बताया कि एक तरह से इजी लैंग्वेज में ये समझ कि मेरे पास 1000 रुपीज है। अब मेरे को इस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन सारे रेशियो को पहले प्लस कर दूंगा। तो आप उन सबको प्लस कर दो। प्लस करने पर स्टूडेंट आपको 4000 मिलेगा। कितना मिलेगा स्टूडेंट? 4000। आपको इस 1000 को स्टूडेंट, इस 1000 को डिवाइड करना है। तो 1000 को 4000 से डिवाइड कर दे स्टूडेंट, आपके कैलसी पे आएगा 0.25। एक रेशियो मतलब, एक हिस्सा मतलब 0.25। अब उसमें से ए का कितना हिस्सा था स्टूडेंट? तो ए का हिस्सा था 1500 टाइम। तो 1500 से उसको इंटू कर दे तो उसका रेशियो हो जाएगा 375। बी का हिस्सा था स्टूडेंट उसके अंदर 1100 टाइम। अब कैलसी पे स्टूडेंट कुछ भी मत लिख, 1100 लिख। ये आ गया 275। नेक्स्ट वन देखोगे, सी का हिस्सा कितना था स्टूडेंट? 900। अब कैलसी पे आप 900 लिख के इक्वल टू लिख स्टूडेंट, ये आ गया 225। और डी का है 125 स्टूडेंट, 125 लिखकर इक्वल टू कर, ये हो गया आपका, सॉरी डी का है 500। अब 500 लिखकर इक्वल टू कर स्टूडेंट, ये हो गया 125 एंड सो ऑन। इसी तरीके से सबको डिवाइड करना। रिपेयर्स ऑफ प्लांट स्टूडेंट 600 है। अब देख आपको प्लांट का वैल्यू कितना दिया है। ए के लिए दिया है 24, बी के लिए दिया है 18, सी के लिए दिया है 12 और डी के लिए दिया है 6000। अब आपके पास ऑप्शन है स्टूडेंट, अगर इसको आप मिनिमम करना चाहो तो मिनिमम कर सकते हो। 0 0 0 0 कैंसिल कर दे, जो बचा हो तुम्हारे लिए रेशियो। अदरवाइज आपको कैलसी अलाउड है, आप इन चारों को प्लस कर दो। चारों को प्लस करोगे यू विल गेट द 60000। इस 600 को 60000 से क्या कर स्टूडेंट? डिवाइड कर दे। 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन प्रेस कर। पहला वाला रेशियो क्या था इसका? 24000 इंटू कर, ये हो गया 240, दिस इज 180, 120 एंड 80, 60 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। मतलब हम लोगों को सिर्फ हमारे इस अमाउंट को ना, इससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है एडिशनल, उसी के रेशियो में क्या करना है? डिवाइड। अब देखोगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 450 है, इसका भी रिलेशन किसके साथ रहेगा स्टूडेंट? तो डेफिनेटली प्लांट के साथ रहेगा। अब प्लांट का टोटल आपने देखा कि 60000, इस 450 को आप 60000 से डिवाइड कर दो और एक एक से फिर मल्टीप्लाई कर, ये 180 आएगा, 135, 90 एंड 45। लाइटिंग 120 है। लाइटिंग का रिलेशन किसके साथ है स्टूडेंट? एरिया के साथ। 1500 स्क्वायर मीटर, 1100 स्क्वायर मीटर, 900 एंड 500 स्क्वायर मीटर, सबको प्लस कर दे 4000। अब इस 120 को 4000 से क्या कर स्टूडेंट? डिवाइड कर, और फिर इंडिविजुअली एक एक से आप क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। तो आप देखोगे 45, आप देखोगे 33, 27 एंड 15। सुपरवाइजर 1500 इज द एक्सपेंसेस। सुपरवाइजर का रिलेशन किसके साथ है? नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय। ए के लिए दिया है 20 एम्प्लॉय, बी में 15, सी में 10 एंड कितना दिया है? 5। अगर सबको मैं प्लस करता हूं तो 50 एम्प्लॉय हो जाएंगे स्टूडेंट। मतलब ये 1500 रुपीज मुझे 50 एम्प्लॉय की सैलरी दिया है।
तो मैं 1500 को 50 से डिवाइड कर दूंगा, 1500 को 50 से डिवाइड करूंगा। अब 1500 को स्टूडेंट 1500 को मैंने 50 से डिवाइड किया। एक आदमी की सैलरी स्टूडेंट हो गया 30 रुपीज। अब 2 टाइम मल्टीप्लाई का साइन प्रेस कर। पहला कितना एम्प्लॉय था स्टूडेंट 20, तो पहले वाले का सैलरी हो गया 600। नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कितना 15 एम्प्लॉय है, 15 से इंटू कर दे 450। 10 एम्प्लॉय है 300 और 150 एंड सो ऑन। एम्प्लॉय लायबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, इसका रिलेशन वेजेस से है। अब वेजेस आपको देखो स्टूडेंट दिया हुआ है 6000, 4000, 3000, 2000। वेजेस दिया है 6000, 4, 3, 2। 0 0 कैंसिल कर ले, उसको रेशियो बना दे, या मैंने बार बार बताया कि आपको कैलसी अलाउड है, इसी को प्लस कर ले, इसी को रेशियो बना दे, तभी भी कोई इश्यू होने वाला नहीं है। सबको आप प्लस कर दोगे 15,000 आएगा। अब 150 को 15 से क्या कर दोगे डिवाइड, और फिर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई। तो 60 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया एंड 20 हो गया। सेम फॉर फायर इंश्योरेंस। स्टॉक, उसका रिलेशन स्टॉक के साथ है, हम स्टॉक का इंश्योरेंस निकालते हैं। तो स्टॉक यहां पर आपको दिया हुआ है 15,000, 9,000, 6,000। डी डिपार्टमेंट के अंदर स्टॉक नहीं है, डी सर्विस डिपार्टमेंट है ना स्टूडेंट, तो इसके लिए देख लॉजिक कि डी के अंदर उसने डैश कर दिया है। आपको दिया है 15, दिया है 9, दिया है 6 और डी को उसने डैश कर दिया क्योंकि डी सर्विस डिपार्टमेंट है। तीनों को प्लस कर दे 30,000 हो जाएगा। 30,000 से 500 को डिवाइड कर दे, तो ए मिला 250, ए मिला 150, ए है 100 और इसको मैंने कर दिया डैश। सेम फॉर लास्ट वन कर 360, 270, 270, 180 एंड 90। एंड लास्ट में स्टूडेंट यू टेक द टोटल। जो आप टोटल फाइंड करोगे स्टूडेंट, जो आप ये टोटल फाइंड करोगे स्टूडेंट, दैट इज योर डिपार्टमेंटल एक्सपेंस। वो हो जाएगा डिपार्टमेंट ए का एक्सपेंस, वही होगा बी का एक्सपेंस, वही होगा सी का एक्सपेंस और वही होगा डी का एक्सपेंस। हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे स्टूडेंट, ये जो डी डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, वो भी किसके लिए काम कर रहा है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। तो आगे जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का इस चैप्टर में टाइप होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर इस सर्विस डिपार्टमेंट को हम फिर से ए बी सी में डिवाइड करेंगे और फॉर दैट दे गिव द वन मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझा होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, दे गिव एक्सपेंसेस, कॉमन एक्सपेंसेस, उससे रिलेटेड दे गिव द एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको एक्सपेंसेस को रिलेट करना है कि वो किस एडिशनल एक्सपेंसेस से रिलेट कर रहे हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस को रेशो लेना है और उस पर्टिकुलर एक एक एक्सपेंसेस को आपको डिवाइड करना है, दैट्स इट। इसके अलावा स्टूडेंट इस चैप्टर में कोई जादू नहीं है, लॉजिक नहीं है। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप देखो एंड यू राइट प्रॉपरली, उसको नोटबुक में नोट डाउन करो। आप बोलो कि नहीं मेरे पास सारी चीजें रिकॉर्डिंग है, तो सारी चीजें रिकॉर्डिंग होने से स्टूडेंट समझ में नहीं आएगा। आप खुद अपने ऊपर ना कभी प्रैक्टिकल करके देखो। कहीं पर कोई इंसिडेंस होता है, हम देखते हैं, सुनते हैं, हम कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। आप एक डायरी मेंटेन करके रखते हो और उस इंसिडेंस को या उस चीज को एक ही बार आप लिख लो, आप जल्दी उसको भूलने वाले नहीं। सो प्लीज जब भी पढ़ने बैठते हो एक एक चीज को आप रिकॉर्ड करो। थैंक यू वेरी मच।